सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 35 नए युग का मंत्र गायत्री महामंत्र। आइए आदिशक्ति माँ गायत्री के प्रकाश को हृदय में धारण करें। एक गायत्री मंत्र के द्वारा भावना करें कि हमारा जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में माँ गायत्री के दिव्य प्रकाश को अपने जीवन में, अपने गुण कर्म स्वभाव में उतार पा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव इतना सुंदर स्वाध्याय करा रहे हैं। गुरुदेव ने हमें समझाया लास्ट में आहार के बारे में इम्पोर्टेंस बताई कि आहार क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर गुरुदेव ने अपने जीवन का एग्जाम्पल दिया कि जब वो 17 वर्ष के थे तब भी उनका जीवन कैसा था। उनकी जो बॉडी का स्टैमिना था वो जो है 80 वर्ष की एज में भी 17 वर्ष के बालक के जैसा था, आहार की वजह से। उसके बाद गुरुदेव ने हमें बताया कि लास्ट स्वाध्याय में कि आने वाला जो समय है वो बहुत सुंदर है अगर हम अपने लोभ मोह की बेड़ियों को काट दें। अगर हम अपने संकीर्ण में से थोड़ा विराट, थोड़ा बड़ा वसुधैव कुटुंबकम के बारे में सोचें तो एक दिव्य राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और उस राष्ट्र का आधार क्या होगा? प्रेम और आत्मीयता। ये गुरुदेव ने अच्छे से समझाया। आगे गुरुदेव इसी क्रम में लिख रहे हैं, आज आप गायत्री जयंती के दिन यहाँ आए हैं तथा यह पर्व बना रहे हैं। तो अब तक गुरुदेव ने जो भी समझाया अगर वो हमारे गुण कर्म व्यवहार में, हमारे चिंतन में, चरित्र में आ जाए तो हमारे भीतर की गायत्री जयंती बन गई। हमारे अंदर माँ गंगा का अवतरण हो गया, गंगा दशहरा बन गया। तो उसी दिन हमारी गायत्री जयंती है जिस दिन ये सारी बातें हमको अनुभूति के स्तर तक समझ में आ जाए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप समर्पित हो तो यहाँ आपका पर्व मनाना सार्थक होगा। यह नसीहत हम आपको इस पावन पर्व के दिन दे रहे हैं। यह नसीहत हमारे गुरु ने हमें दी थी, उसके पहले माता जी ने दी जो 12 वर्ष की होकर मरी थी। वो एकादशी का व्रत करती थी और उसके पहले ये नसीहत हमारी माता जी ने दी थी जो 92 वर्ष की होकर मरी थी। वे एकादशी का व्रत करती थी और उस दिन वे सीधा निकाल कर देती थी और कहती थी कि हमने पेट काट कर बचाया है, इसे मंदिर में देकर आओ। पेट काट कर बचाना और लोक हित में यानी कि भगवान को देना, इसी का नाम यज्ञ है। आप हवन तो करते हैं परंतु कुर्बानी, परोपकार, सेवा के लिए कुछ करना नहीं चाहते। मित्रों, इसी का नाम अग्निहोत्र है, इसी का नाम यज्ञ है। अगर आप भी इस यज्ञ की प्रवृत्ति, लोकहित का जीवन जीने की प्रवृत्ति लेकर चले जाएं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हम मरते मराते जीवन के अंतिम क्षणों में आपको एक नसीहत देकर जाना चाहते हैं कि आप एक शानदार आदमी बने, लोकहित का जीवन जीना सीखें। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गुरुदेव ने माँ का कि जब गुरुदेव की जो माँ थी वो सीधा निकालती थी तो कहती थी हमने पेट काट कर बचाया है। इसी के बारे में एक गुरुदेव ने और एग्जाम्पल दिया था जो कल या परसों के स्वाध्याय में आया था कि अगर हम उपवास कर लें एक समय का भी और इस भाव से कर लें कि हम नहीं खा रहे हैं तो ये किसी को पोषण दे रहा है, किसी को जिसको खाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है उस तक पहुंच रहा है, तो वो भाव ही यूनिवर्स में ट्रैवल कर जाएगा। और अगर पूरी दुनिया जो इस साइंस को समझ ले और अगर इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की 50% आबादी भी इस भाव से उपवास रख ले तो इंडिया में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी खाने पीने की। हर जगह कहीं पर भी भूखमरी नहीं रहेगी। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि लोकहित का जीवन जीना, बस यही आधार है। अगर गायत्री को जानना है, समझना है, जीवन में उतारना है तो उनकी शिक्षाओं को समझना है, वेदों के ज्ञान को समझना है तो लोकहित का जीवन जीना पड़ेगा। फिर किस अंश में कौन जी रहा है ये इंडिविजुअल है, क्योंकि अल्टीमेटली धुलाई अपनी होती है, क्लीनिंग अपनी ही होती है, संस्कार अपने धुलते हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट एज एन इंडिविजुअल अपना ही होता है। कहीं ना कहीं दिख तो रहा है कि हम सबके लिए कर रहे हैं पर हम कहाँ किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए अकर्ता भाव से जो गुरु कहे वो करते जाओ। आज गायत्री जयंती के दिन हम एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आज आप अपने गुरु की नसीहत के मुताबिक, गायत्री माता की नसीहत के मुताबिक जो करुणा और दया के प्रतीक हैं, लोक मंगल हेतु अपनी अकल, धन, समय को लगा सकेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगले दिनों आप शानदार जीवन जिए, आप किफायतशाली जीवन जिए, आप अपनी औलाद का, परिवार का मोह ना करें तो आपकी जिंदगी तथा भविष्य शानदार बनता हुआ चला जाएगा। आपको हम जिम्मेदारी से विमुख होने को नहीं कह रहे हैं। हमें परिवार शब्द से बहुत प्रेम है तथा हमें अपनी संस्था का नाम गायत्री परिवार, प्रज्ञा परिवार रखा है। परंतु हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप उसमें लिप्त ना हो, मोहग्रस्त ना हो। हमने युग निर्माण परिवार, गायत्री परिवार इसी उद्देश्य से बनाया है। आपने परिवार तो बनाया है परंतु आपने उसे बड़ा बना दिया, यानी कि मालदार बना दिया। आप बड़ा मत बनाइए, आप केवल संस्कारवान बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोभ मोह को कम करें
तथा आप लोग समाज, देश तथा संस्कृति के लिए काम करें तो मजा आ जाएगा। यहाँ गुरुदेव एकदम क्रिस्टल क्लियर कह रहे हैं कि गुरुदेव हमें जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम अपने परिवार में लिप्त हो जाते हैं। जैसे अगर इसको एग्जाम्पल से समझें, जब एक बच्चा घर में जन्म लेता है ना, तो माता पिता बहुत खुश होते हैं, फैमिली बहुत खुश होती है, लेकिन मोह और माया क्या करते हैं और लोभ क्या करता है, बच्चे के जन्म लेते ही सपने जुड़ जाते हैं उस बच्चे के भविष्य से। ठीक है, अब अगर बच्चे ने जन्म लिया तो ये संस्कारी होगा, ये सुसंस्कारवान होगा, ये आध्यात्मिक होगा। एक आध्यात्मिक माता पिता ऐसे सोचेंगे, जो माता पिता संसार की दृष्टि की तरफ से सोचते हैं वो सोचेंगे ये सीए बनेगा, ये सिविल लाइंस में जाएगा, ये ऐसा ऑफिसर बनेगा, वैसा ऑफिसर बनेगा, कुछ सब सपने देख लेते हैं। जो स्पोर्ट्स में होंगे वो स्पोर्ट्स के बारे में सोच लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो एक आत्मा है, अपने संस्कार, अपने गुण कर्म लेकर आई है वो एक आत्मा। अब वो अपने गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से जब बिहेवियर करती है, अब मान लो आपने तो सोचा है कि बच्चे को क्रिकेटर बनाना है और बच्चा क्या मुझे डॉक्टर बनना है, तो अब आपके मन की पूरी नहीं हो रही, और अगर आप मोह में हो तो यही आपकी पीड़ा का कारण बन जाएगा और फिर आप उसी में लिप्त हो जाओगे। अरे कैसे इसको राह दिखाएं, कैसे इसको समझाएं, कैसे, मतलब कोई भी रिश्ता अगर आपके मन मुताबिक नहीं करेगा तो आप उसको अपने मन के मुताबिक करने में लिप्त हो जाओगे, ऐसा। और वहां पर हम अटक जाते हैं, उसी में पूरा समय निकल जाता है। जैसे अगर बच्चा अपनी मन की शादी ना कर रहा हो तो माता पिता को बहुत दुख होने लगेगा। अरे वो आत्मा अपने कार्मिक लेकर आई है, अपने संस्कार लेकर आई है, जहां जिससे जो खाता है उसे तो पूरा करेगी ना, और वो करेगी, आपके कहने या ना कहने से नहीं रुकेगी। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि वो थिन लाइन बनाना आना चाहिए। हमने बच्चे को जन्म दिया है, जीवन नहीं दिया, जन्म देने का माध्यम बने हम, हमें उसको संस्कार देने हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और हम सोचते हैं कि हम उसके भाग्य विधाता बन जाएंगे। ऐसे ही हर रिश्ते के बीच में वो ट्रांजैक्शन चल रही है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं पर भी। कोई एक ऐसा चेहरा है आज की डेट में जिसको आप ये कह सको कि आप अकारण प्रेम करते हो, बस प्रेम करते हो, कोई कारण नहीं है प्रेम करने के लिए। प्रेम के पीछे कारण है, जब वो कारण खत्म हो जाता है तो प्रेम समाप्त हो जाता है। थोड़ा कड़वी बात कहने जा रही हूँ, लेकिन अगर हमारा कोई प्रियजन खोता है तो हम बहुत रो रहे होते हैं। तो हम क्यों रो रहे होते हैं पता है? क्योंकि उस प्रियजन ने हमारे लाइफ में एक जगह ग्रहण कर रखी थी और उस जगह में उसने हमें बहुत प्यार दिया, हमें बहुत केयर दी, हमें बहुत सम्मान दिया, तो हम मिस वो कर रहे होते हैं, वो पोषण जो हमारे इमोशंस को मिल रहा होता है। लेकिन अगर कोई हमारे घर से किसी से विछो हो जाए और वो आत्मा का आपके साथ खाता ऐसा खट्टा मीठा हो, उसने आपको बहुत मारा हो, पीटा हो, दुख दिया हो, तकलीफ दी हो, तो उसकी मृत्यु के बाद क्या आप उसको उसी स्तर पर मिस करोगे? नहीं करेंगे ना, जब वो चला गया। तो यही समझना है। प्रेम जो है बहुत बड़ा शब्द है, प्रेम और आत्मीयता। गुरुदेव जिस गायत्री परिवार की बात कर रहे हैं या जिस प्रज्ञा परिवार की बात कर रहे हैं, वो शरीर भाव के प्रेम से मुक्त होकर विनिर्मित है। इसीलिए जब दो गुरु भाई बहन भी आज साथ आते हैं तो उनको ये स्मरण रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य उस गुरु की ओर बढ़ना है। जब दो लोग साथ आते हैं, 4 लोग, पूरा ग्रुप साथ में आता है, तो आपस में ही मोह के, आसक्ति के बंधनों में उलझ जाते हैं, अपेक्षाओं के बंधन में उलझ जाते हैं। वहां नहीं उलझना है। गुरु की जोड़ी हुई शक्तियों को हाथ पकड़कर गुरु की तरफ चलना है, लगातार चलना है, एक दूसरे को साधना के लिए, आराधना के लिए, श्रेष्ठ कार्यों के लिए मोटिवेट करना है, बदले में कुछ अपेक्षा नहीं करनी है। तो कहीं जाके गायत्री परिवार या कोई भी संस्था बनेगी। किसी भी संस्था का मूल आधार अगर ये वाला दिव्य प्रेम है जो अकारण है, जैसे हमारे गुरु का हमारे लिए प्रेम अकारण है। हम सब में कितने ब्लैक डॉट्स हैं, लेकिन फिर उस परमात्मा का प्रेम हमारे लिए कम हो जाता है क्या? नहीं हो पाता है, रहता ही है ना ऐसे। तो यही बात यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि जिम्मेदारियों से भागिए मत, अपने कर्तव्य सारे पूर्ण करने हैं, लेकिन अपेक्षा नहीं करनी। फोकस कर्तव्यों पर, मेरा किस रिश्ते के प्रति क्या कर्तव्य है, मुझे अंतरात्मा से, दिल से, प्रेम, करुणा, संवेदना से उसे पूर्ण करना है, बिना कोई अपेक्षा करे, इतनी सी भी नहीं। मुझे सबको प्रेम देना है, अकारण प्रेम देना है, चाहे सामने से किसी का बिहेवियर कैसा भी हो। यहाँ इसका मतलब अन्याय सहना नहीं है। इसको और डिटेल में जानना है तो चैनल पर एक बुक है प्रेम योग, उसका स्वाध्याय गुरुदेव ने कराया है, जहां पर ये इसका और क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या गुरुदेव यहाँ समझाना चाहते हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यह समय बीजारोपण का है, यह गायत्री का प्रज्ञावतार का दिन है। सारे विश्व में फैलने वाली है। आप देख लेना, गायत्री महामंत्र जो विवेक, सद्विचार, सद्भावना, प्रेरणा, शालीनता, उज्जवल भविष्य, नए युग का मंत्र है। यह सारे विश्व में फैलने वाला है। यह मत्स्य अवतार की तरह फैलने वाली है। यह हम आपको दिखा देंगे। सभी को मत्स्य अवतार पता है क्या होगा? एक कमंडल में छोटी सी मछली मिली, फिर उसके लिए
पॉट बदला, वो बड़ी हो गई, फिर बदला और बड़ी हो गई, फिर बदला और बड़ी हो गई, समुद्र में जाके समुद्र के साइज की हो गई। फिर भगवान श्री हरि ने दर्शन दिए मत्स्य अवतार में और कहा कि एक नौका बनाओ, और वो मछली नौका बना के जब युग बदल रहा था तो वहां पर हेल्प करेगी। एक कहानी है ना, तो ये कहानी है कि जब सतयुग आएगा तो सतयुग इसी तरह फैलेगा। तो इसी तरह गायत्री का विस्तार हो जाएगा। गायत्री का विस्तार कहाँ से होगा? गायत्री का मतलब है करुणा और संवेदना, प्रेम और आत्मीयता। जब हर हृदय में करुणा, संवेदना, प्रेम, आत्मीयता होगी तो हर हृदय की गायत्री और गंगा और गुरु शक्ति जागृत हो जाएगी, तो वो मत्स्य अवतार अपना रंग दिखा देगा। ब्रह्मा जी ने जिस मछली को कमंडल, तालाब, नदी, समुद्र में डाला वह बढ़ती चली गई। आने वाले दिनों में यह गायत्री माता भी इसी प्रकार बढ़ने वाली है। आप इस बात का विश्वास रखें। इस प्रकार की कथा आपने सुनी है, परंतु हमारे जैसे नाचीज आदमी यह कह रहा है, आप इसे नोट कर लें। आगे गायत्री भी मत्स्य अवतार की तरह सारे संसार में, विश्व में फैलने वाली है। आज भी हमारे 24 लाख व्यक्ति हमारा कहना मानते हैं। हमें गुरुजी कहते हैं, वे हमसे दीक्षा प्राप्त किए हैं, वे हमसे जुड़े हैं, एक आवाज पर हर कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। आप समझते नहीं हैं यह 24 लाख किसे कहते हैं? आपने कभी सोचा है 24 लाख आंखें, 24 लाख हाथ, 24 लाख घंटे कितने होते हैं? इंसान 8 घंटे काम करता है, परंतु 24 लाख व्यक्तियों के 1 घंटे काम का मतलब है 4 लाख आदमियों का श्रम। 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से औसतन 20 रुपए भी प्राप्त हो जाते हैं। तो जरा मूल्यांकन कर लेना कि हम कितने बड़े तथा सामर्थ्यवान आदमी हैं। कितना खूबसूरत गुरुदेव लिख रहे हैं। अब हमको ये जानना है, ये समझना है, अंतःकरण से पूछना है कि क्या गुरुदेव के इन 24 लाख में हम एग्जिस्ट करते हैं? क्या हम अपने गुरु की बात मानते हैं? गुरु को मानना और गुरु की मानना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। तो क्या हम उस गुरु तत्व का समर्पण से कहना मानते हैं? क्या हमारा वो समर्पण है? ये अपने आप से पूछने वाली बात है। तो गुरुदेव कह रहे मैं तो बहुत सामर्थ्यवान हूँ, 24 लाख लोग मेरी बात मानते हैं। बस ये हमारा सौभाग्य है अब कि हम अपने सौभाग्य को सराहें कि वो गुरु हमारे जीवन में है और उसकी बात मानना शुरू कर दें। आगे लिख रहे हैं, आप जरा मूल्यांकन करें कि एक दिन में, 1 माह में और 1 साल में यह कितना हो जाता है। यहाँ गायत्री माता भी मत्स्य अवतार की तरह से हमारे कमंडल में से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गई। हमने 24 गायत्री शक्तिपीठ बनाने का संकल्प लिया था, कसम खाई थी, परंतु आज कितने बन गए आपको पता भी नहीं। इस स्वाध्याय को यही समाप्त करते हैं और इस भाव स्तर पर समाप्त करते हैं कि क्या ही लीला है ना गुरु की, और कैसे गायत्री बढ़ रही है। गुरुदेव शरीर में नहीं है, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर किस तरह काम कर रहा है। ये ऑडियो भी अगर अंतरात्मा पढ़ती है ना तो मन प्रसन्न हो जाता है, और खुद का स्वाध्याय ऐसा लगता है गुरुदेव सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, सामने बैठ के समझा रहे हैं। और अगर इस ऑडियो से किसी एक के जीवन में भी परिवर्तन आता है तो वो मत्स्य अवतार तो फैल ही रहा है ना। इसीलिए बार बार विनती है कि आपकी सहायता की जरूरत है, आपकी सहयोग की आवश्यकता है। आपका सुनना, आपका इस ऑडियो को, इस तरह के जितने भी ऑडियोज कहीं से भी मिल रहे हैं उनको आगे बढ़ाना, ये हमारी शक्ति है, ये हमारे गुरु के प्रति हमारा समर्पण का एक स्वरूप है। बाकी तो सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि ज्ञान की इस गंगा को आगे बढ़ने दीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है इन ऑडियोज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।